नमस्कार दोस्तों, आपने गीता के 17वें अध्याय को अवश्य ही सुना होगा। आज हम गीता के 17वें अध्याय के महत्व के बारे में वर्णन करेंगे। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। अगर आपने 17वां अध्याय नहीं सुना है तो प्लेलिस्ट जाकर आप एक बार 17वें अध्याय को भी अवश्य सुनिए। 17वें अध्याय का महत्व प्रारंभ। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महत्व बतलाया गया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुशासन नाम एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मंडली राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर गया। दुशासन को गिर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निर्कुश हाथी ने क्रोध से भयंकर उसके ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते हुए उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड्गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालवान नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पलित होने पर भी असाध्य जड़ से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने के लिए चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंच गए जहां हाथी के जड़ग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने जड़ जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाएं। हाथी की कथा अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन गज योनि को परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ तथा इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरेश श्रेष्ठ मालवान नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण अवश्य ही लिखें। हम फिर मिलेंगे 18वें अध्याय के महात्म्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण।